इंस्पेक्टर साहब, इस केस के बारे में सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दी। जी प्लीज इंस्पेक्टर साहब, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द कोई कदम उठाएं। मेरी पत्नी के सर पे जो एक खतरे का साया मंडरा रहा है, उससे छुटकारा मिले। डॉक्टर प्रणय, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ओके, मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर साहब। और इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो मेरा सेल नंबर आपके पास है। फील फ्री टू कॉल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दादा, मैं जानता हूं कि मुझे ये सब बहुत पहले कर देना चाहिए, पर मैंने कभी इशिता की बातों पर यकीन ही नहीं किया। कभी एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा कि वो जो कह रही है सच है। मुझे हमेशा यही लगता रहा कि वो उसका वहम है, उसका भ्रम है। पर तुम देखना, अब मैं इशिता पर कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। और अब मैं चाहता हूं कि इशिता पूरी तरह सुरक्षित रहे। और एक बार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई तो हमें पता चल जाएगा कि वो आदमी कौन है और इशिता को क्यों मारना चाहता है। पर सर, इंस्पेक्टर ने मुझे उस आदमी के बारे में कोई सवाल क्यों नहीं किया, जबकि मैं इस केस की आई विटनेस हूँ? क्योंकि राधा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने इंस्पेक्टर साहब को इस केस के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। और वैसे भी मैं नहीं चाहता था कि तुम खामखा इस पुलिस के चक्कर में पड़ो। और अगर इंस्पेक्टर साहब को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तुमसे या मुझसे, तो वो फोन पर पूछ लें। आई जस्ट होप कि ये सब ठीक हो जाए। डोंट वरी सर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर, आप बहुत थके थके से लग रहे हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? थका नहीं हूं राधा, बहुत ही हारा हुआ सा लग रहा हूं। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, पर ये टेंशन की वजह से सर फटा जा रहा है। सर, मैं आपके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं राधा, तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा। सर, इसमें तकलीफ वाली क्या बात है? पर एक शर्त पर, जी। कि तुम मेरे साथ बैठकर चाय पियो। पर ठीक है, मैं अभी आई। लो मेघना, खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। अरे, खाने से कैसी नाराजगी? मेघना, खाने से मुंह नहीं मोड़ते, खा लो। भाभी प्लीज खा लीजिए। हाँ भाभी प्लीज। देखो दादा कितने प्यार से आपको अपने हाथ से खिला रहे हैं, है ना? खा लो ना प्लीज। मेघना, ऐसी हालत में तुम्हारे लिए खाना खाना बहुत जरूरी है, जरा सा खा लो। मुझे नहीं खाना। अविनाश, उसे नहीं खाना है तो नखरे उठाने की कोई जरूरत नहीं है। भूख लगेगी तो अपने आप खा लेगी। मैंने एक बार कह दिया मुझे नहीं खाना है तो मैं नहीं खाऊंगी। अच्छा पूरा नहीं, जरा सा तो खा लो तुम, जरा सा। सर, थैंक यू। बैठो। सचमुच में राधा, चाय तुमने बहुत अच्छी बनाई, पीते ही बहुत अच्छा लगा है। राधा, अब आपकी भाभी की तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है। थोड़ी वीकनेस है, लेकिन बच्चे को खोने का गम ज्यादा। धीरे धीरे वक्त इन जख्मों को मरहम बनकर भर देगा। राधा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और राधा, अगर तुम्हें मुझसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो कभी भी बेझिझक
बिना सोचे मुझे बता दो। इसी बहाने आपकी मदद करने का मौका भी मिल जाएगा। थैंक यू सर। और राधा, आज तुम घर जल्दी चले जाना। शायद तुम्हारी भाभी की देखरेख के लिए तुम्हारी जरूरत पड़े। राधा, पानी। राधा। हाँ सर, आप सही कह रहे हैं। मुझे घर जल्दी जाना चाहिए, लेकिन जाने से पहले मैं इशिता जी को देख के आती हूँ। शायद वो उठ गई हूँ तो उन्हें दवाई दे देती हूँ। ठीक है। राधा। राधा, अब मुझे लगता है कि इशिता की तबीयत धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो पूरी तरह रिकवर कर लेगी। देख सर, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि इशिता जी जल्द से जल्द अपने पैरों पर चलने लगे। इशिता जी, इशिता जी। इशिता जी, नहीं। हटो, कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैंने तुम्हें इतनी आवाजें दी, कहाँ थी तुम? तुम्हें यहाँ मेरी ऑब्जर्वेशन के लिए बुलाया गया है, किसी और की नहीं। अब प्रणय के साथ क्या करेंगे? तुम्हें जो करना होता है उसके अलावा तुम सारे काम कर रही हो। इशिता जी, मैंने कहा मत छुओ मुझे। तुम भी बाकी नर्स की तरह हो राधा, वो भी मेरे पति के पीछे पड़ी रहती थी और तुम भी प्रणय के पीछे पड़ी रहती हो। तुम्हें यहाँ मेरी देखभाल करने के लिए बुलाया है, प्रणय की नहीं। इशिता, बस। बहुत बुरा लग रहा है ना प्रणय? हाँ, क्यों चले आए तुम दोनों यहाँ पर? मैंने कहा ना चले जाओ यहाँ से। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद को संभाल लूंगी। इशिता जी, मेरी चले जाओ। इशिता, प्लीज। मैंने कहा मत छुओ मुझे। इशिता जी, प्लीज मेरी बात सुनिए। प्लीज ऐसा मत कीजिए। प्लीज। इशिता जी, इशिता जी।
सब मेरी गलती, सब मेरी गलती। मैं जब उसे संभालना चाहता हूं तो वो मुझसे दूर जा रही है। क्यों क्यों? सर अपने आप को संभालिए सर। सर प्लीज। सुनो, हाँ जान, बोलो। तुमसे एक बात कहूँ? अरे एक क्या, तुम मुझे पूरे 5 बात कैसे कहो? तुम मुझे घर में अकेला छोड़कर काम पर मत जाओ ना प्लीज। जान, अपना बिजनेस होता ना तो नहीं जाता, पर नौकरी है ना, जाना तो पड़ेगा ही। और फिर मैं तुम्हें घर पे अकेला छोड़कर थोड़ी जा रहा हूँ। घर पे यश है, अंकिता है, आई है। हाँ? लेकिन यश और अंकिता अपने काम से या फिर अपने दोस्तों के साथ बाहर रहते हैं। और रही आई, तो वो कल से मुझसे बात नहीं कर रही। अच्छा, मेरी तरफ देखती भी नहीं है। अब ऐसी हालत में कोई तो होना चाहिए ना मेरे पास, जो मेरा दिल बहला सके। प्लीज तुम मुझे आई के साथ अकेला छोड़कर काम पर मत जाओ ना प्लीज। मेघना, नौकरी अभी अभी शुरू की है ना, इतनी जल्दी छुट्टी भी तो नहीं ले सकता हूँ। और फिर तुम ही तो चाहती थी ना जान कि मैं कोई नौकरी करूँ। अब मैं नौकरी कर रहा हूँ ना। वैसे अगर तुम कहो मैं नौकरी छोड़कर घर पे बैठ जाता। नहीं 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 नहीं, अगर तुम चाह नहीं, तुम जाओ, मैं रह लूंगी। हाँ, एक काम हो सकता है, मैं काम से शाम को जल्दी घर वापस आ जाऊं। हाँ? क्या जान, इतना रूखा सूखा रिस्पॉन्स। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा पति पूरे 20,000 रुपए कमा रहा है। हाँ? अरे ऐसे मुंह लटका के मुझे ऑफिस भेजोगे क्या? अरे जरा सा तो हंस दो, हंसो ना। हैं? हाँ। ये हुई ना बात। अच्छा, मैं शाम को जल्दी घर आता हूँ। ओके, बाय जान। हाँ भैया, कितने पैसे हुए? साहब 17 रुपए। 17 रुपए, ये लो। ये क्या साहब, छुट्टा दीजिए ना। क्या भाई, छुट्टे तो रखा करो। अब भैया, छुट्टे पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, देखो आपके पास होगा। बोला था ना साहब, सुबह का टाइम है, एक तो बोनी नहीं हुई तो छुट्टा कहाँ से लाएगा? काय को खाली पीली दिमाग खराब करते हो साहब? अरे तो चिल्ला क्यों रहे हो? बोला ना छुट्टा नहीं है मेरे पास। एक मालिक, हाँ तू ही। 50 रुपए का छुट्टा है क्या? मेरे पास कोई छुट्टा नहीं है। अरे कैसे गरीब माली हो? क्या यार, अभी क्या करेगा? उसके पास भी छुट्टा नहीं। देखो ना साहब, सुनो, तुम इस बंगले में क्या कर रहे हो? मुझसे सवाल करने का काम तुम्हारा नहीं है, क्या समझ ला? माली हो, माली बन के रहो, समझे क्या? कैसे आदमी हो तुम? दूसरों से बात करने की तमीज भी नहीं है तुम्हें? अच्छा, अब तू मुझे समझाएगा क्या कि तमीज से कैसे बात करते हैं? साहब अरे देता हूं ना। और तुम, अरे कुछ काम वाम करो, पानी वाली डालो। वो देखो वहां पे दिखाई दे रहा है, पाइप छूट गया है, कितना पानी बह रहा है। अरे जाओ जाके लगाओ पाइप वहां पे। देखा, इन लोगों से ऐसी बात करना चाहिए। साहब अब तो दे दो छुट्टा। कहाँ ना नहीं है छुट्टा मेरे पास, नहीं डाला, नहीं है छुट्टा।
साहब मेरे पैसे। अरे क्या करेगा इतने पैसे कमा के? हाथ की मैल है पैसा। साहब पैसा तो अच्छा ये ले, पूरे रख ले। रख, जा। पूरा ही देना था तो काय को बिठा के रखा था इधर? खाली पीली टाइम खोटा किया मेरा। हाँ। अरे अरे छुट्टे पैसे ना दो तो भी चिल्लाता है, और अगर ज्यादा पैसे दो तो भी मुंह खराब करता है। कमाल, पैसों की कदर ही नहीं है लोगों को। है नहीं तो। इशिता जी, दवाई ले लीजिए। मुझे दवाई नहीं खानी है। इसे खा के मेरा सर भारी हो जाता है, सब कुछ घूमने लगता है। मैं जानती हूँ मेरी दवाई बदल दी गई है, मुझे मारने के लिए। नहीं इशिता जी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, इन दवाइयों की रिपोर्ट मैंने खुद निकलवाई है। ये दवाइयाँ बिल्कुल ठीक मैं हैं। कुछ नहीं जानती राधा, मैंने कहा ना मैं दवाई नहीं खाना चाहती, बस। लेकिन इन्हीं दवाइयों की वजह से आपको आराम मिल रहा है। इन दवाइयों की वजह से ही आप धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। प्लीज इशिता जी, इसे ले लीजिए। ये अच्छी दवाइयाँ हैं, प्लीज ले लीजिए। मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे दवाई नहीं खानी है। इससे मेरी तबीयत और खराब हो रही है, धीरे धीरे मर रही हूं मैं। दवाई लाओ, दवाई लाओ। प्रणय कहाँ है? जी, प्रणय कहाँ है? बाहर स्टडी रूम में। गाड़ी में फाइल है, फाइल के साथ एक बैग भी है, लेकर आओ। और मैंने तुमको क्या कहा था, ये कबर्ड मुझे यहाँ नहीं चाहिए। डजंट लुक नाइस, उसको टर्न करो, टर्न। आपको समझ में आती है, बुक्स यहाँ अच्छी नहीं लगती हैं। क्या बात है राधा? इशिता, तुम दोनों यहाँ? क्यों? अब मैं अपने कमरे से बाहर भी नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती हो, मैं तो बस पूछ रहा था। बात क्या है? सर, इशिता जी दवाई लेने के लिए मना कर रही है। तुम चुप रहो। हम दोनों बात कर रहे हैं ना? हाँ, मैं दवाइयां नहीं खाना चाहती। पर क्यों? क्योंकि मेरी दवाइयां कोई बदल कर मुझे मार देना चाहता है। इशिता जी, चलिए अपने कमरे में चलते हैं। हाँ प्लीज, आप लोग दोनों कमरे में जाओ, मैं आता हूँ। क्यों? सबके बीच बात करते हुए डर लगता है? डर लगता है कि तुम दोनों की सच्चाई बाहर आ जाएगी, है ना? इशिता, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम खामा। ऐसी ही बात है प्रणय। मैं जानती हूँ तुम दोनों मुझे अंदर कमरे में ले जाकर मेरी आवाज दबा देना चाहते हो, लेकिन आज मैं सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी कि कोई मेरी दवाई बदल कर मुझे धीरे धीरे मारना चाहता है। नहीं इशिता जी, आप गलत सोच रही हैं। मैं बिल्कुल सही सोच रही हूँ राधा। मैं जानती हूँ ये सब एक चाल है मुझे आहिस्ता आहिस्ता खत्म करने की। इशिता, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी ही बात है प्रणय, ऐसी ही बात है। मुझे कोई मार देना चाहता है, मैं जानती हूँ। इशिता, ये तुम्हारा वहम है, वहम और कुछ वह नहीं। नहीं है प्रणय, मैं जानती हूँ कोई मुझे मार देना चाहता है। इशिता प्लीज, पागलों की तरह बातें मत करो। कौन मारना चाहेगा तुम्हें? हाँ, कौन मारना चाहेगा?